सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं सर्वेश कुमार श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 11 कला वर्ग विषय हिंदी के काव्य खंड के प्रथम पाठ कबीरदास जी के जीवन परिचय व उनकी रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। भक्तिकालीन धारा की निर्गुणाश्रयी शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करने वाले महान संत कबीरदास की जन्म तिथि के संबंध में कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः कबीर के जीवन परिचय का विवरण प्रस्तुत करने वाले ये ग्रंथ हैं। कबीर चरित्रबोध, भक्तमाल एवं कबीर परिचयी। किंतु अभी तक इन ग्रंथों की प्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं हुई है। अतः कबीर के जन्म के संबंध में निम्न काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, 1455 साल गए, चंद्रावार एक ठाठ है। जेठ सुदी बरसायन को पूरन मासी प्रकट भय। घन गरजे दामिनी दमके, बूंदे बरसे झर लाग गए। लहर तालाब में कमल खिली हैं, तह कबीर भानु प्रकाश भया प्रकट भय। इस काव्य पंक्ति के अनुसार संवत 1455 अर्थात सन 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा चंद्रावार अर्थात पूर्णिमा को सोमवार के दिन कबीरदास का जन्म हुआ था। कबीरदास जी का जन्म हुआ था। कबीरदास जी की जन्म तिथि की ही भांति इनके जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में एक मत नहीं है। विद्वानों का एक वर्ग उनका जन्म स्थान काशी मानता है, जबकि दूसरा वर्ग इनका जन्म स्थान मगहर ठहराता है। तीसरा वर्ग आजमगढ़ जिला अंतर्गत बेलहरा ग्राम का निवासी बताता है। किंतु नूतन खोजों के आधार पर वे काशी के ही रहने वाले थे। नूतन खोजों के आधार पर वे काशी के ही रहने वाले थे। काशी ही उनकी जन्मभूमि थी। अंततः साक्ष्य भी इसी तथ्य को प्रमाणित करते हैं। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए। अब हम सब इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 अर्थात सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनका जन्म स्थान लहतारा वाराणसी नामक स्थान पर था। जनश्रुति के
आधार पर कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया। तब एक जुलाहा दंपत्ति को वे लहतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीरू तथा नीमा। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत रामानंद थे। कबीर का विवाह लोई नाम की कन्या के साथ हुआ, जिनसे इनको 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 अर्थात सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 अर्थात सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। क्योंकि मगहर में जाकर उन्होंने इसलिए मृत्यु का वर्ण किया क्योंकि जनमानस में व्याप्त इस अंधविश्वास को गलत सिद्ध करना चाहते थे। वह अंधविश्वास क्या था कि मगहर में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति को नरक मिलता है और काशी में मरने वाले को स्वर्ग। इस लोकापवाद का खंडन करने के लिए अंत समय वे काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहाँ सन 1518 ईस्वी में अपने इस देह का त्याग कर दिया। आइए अब हम सब कबीरदास जी की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। यद्यपि हम जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे न थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है इस पंक्ति के माध्यम से। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। मसी का अर्थ है स्याही, कागद का अर्थ है कागज, छुयो नहीं का अर्थ है स्पर्श नहीं किया, और न ही हाथ में उन्होंने कलम पकड़ा है। इस बात से स्पष्ट होता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वे अपनी अनुभूतियों को कविता के रूप में व्यक्त करने में कुशल थे। उनकी कविताओं का संग्रह एवं संकलन बाद में उनके भक्तों ने किया। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नामक से किया गया है, जिसके 3 भाग हैं: साखी, शबद, रामायणी। साखी शब्द दोहा छंद में लिखी गई है तथा कबीर की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का विवेचन इसके विषय वस्तु में हुआ है। शबद, कबीर के पदों को शबद कहा जाता है। शबद क्या है? कबीर के पदों को शबद कहा जाता है। ये पद गेय हैं तथा इनमें संगीतात्मकता विद्यमान है। इन्हें विविध रागनियों से निबद्ध किया जा सकता है। रहस्यवादी भावना एवं अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति इनकी पदों में हुई है। अंतिम जो रचना है रामायणी, रामायणी शब्द रामायण का ही हिंदी रूपांतर है। रामायणी की रचना
चौपाइयों में हुई है। यह कबीर के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। कबीर के रहस्यवादी एवं दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें हुई है।